वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 2 आज मैं आपको सिखाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 2 सीखने से पहले हम कक्षा 9वीं की 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जैसे कि आपने कक्षा 9वीं में यहाँ इन सवालों के बारे में जाना होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी 1.3 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अगर अपरिमेय संख्या को हम लिखेंगे तो वह मैंने यहाँ पर ये बताई थी कि वह संख्या जो रूट में से बाहर न आए वह अपरिमेय संख्या होती है। कक्षा 9वीं के इस 1.3 के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमें यह पता लगाना था कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर अपरिमेय संख्या के साथ में अगर कोई ऐसी संख्या है जो प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो या इंटू में हो तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम ये पता तब लगाएंगे जब उसको हम पूरा हल करेंगे। जैसे कि हम पहली संख्या के बारे में बात करें 2 माइनस का रूट 5, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पेशली रूट 5 जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है और उसके साथ में एक संख्या 2 भी है जो माइनस का संबंध रख रही है। तो यहाँ पर पूरी संख्या क्या हो गई है? अपरिमेय संख्या हो गई है, क्योंकि 2 में से हम रूट 5 को माइनस नहीं कर सकते। तो यह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इस संख्या के हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर से रूट 23 कट गया तो ये 3 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। तो यह पूरी संख्या परिमेय संख्या है और यहाँ पर भी इसको हम हल करेंगे तो यह भी रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया तो यह परिमेय संख्या। और यहाँ पर रूट 2 बटे में है तो रूट 2 का 1 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ अपरिमेय संख्या है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अपरिमेय संख्या के साथ में कोई परिमेय संख्या अगर प्लस माइनस या गुणे भाग में हो और वह क्रॉस नहीं होती हो, प्लस नहीं होती हो, माइनस नहीं होती हो, उसका डिवाइड नहीं होता है उस संख्या के साथ में, तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने कक्षा 9वीं के बारे में आपको बताया है। और कल मैंने आपको पिछली वीडियो में रूट 5 वाला एक सवाल करवाया था। रूट 5 वाले सवाल में अगर आपने रूट 5 वाला सवाल अच्छे से सीखा होगा तो आपको ये सवाल अच्छे से याद होगा। और मैंने आपको कल ये बात भी बताई थी कि अगर हमने रूट 5 वाला सवाल करा तो हम इस टाइप के सवाल भी कर सकते हैं। अगर रूट 2 वाला सवाल करा तो हम कुछ इस टाइप के सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो मेन जो आधार रहेंगे इन प्रश्नवाली में वह रूट 2, रूट 3 और रूट 5 और रूट 7 रहेंगे। बाकी जो इनसे सवाल बनते हैं वह बिल्कुल इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल पे हम आते हैं क्या होगा, लेकिन आपको ये रूट 5 वाला सवाल अच्छे से आना चाहिए। अब सवाल में बता रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें बताना है। वैसे यह पूरी अपरिमेय संख्या है लेकिन हमें सिद्ध करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 प्लस के साथ में रूट 5 है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या के साथ में कोई परिमेय संख्या प्लस माइनस या भाग डिवाइड में गुणे में होती है तो वह पूरी अपरिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन हमें यहाँ सिद्ध करने का बोला है तो हम इसको पूरा सिद्ध करके बताएंगे। हल माना, जैसे कि कल हमने रूट 5 को परिमेय संख्या माना था, वैसे ही इस पूरी संख्या को भी हम परिमेय संख्या मानेंगे। 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है इसका मतलब यह है कि यह p बटा q के रूप में हो सकती है और ये p बटा q के रूप में होगी तो p और q क्या है वहां पर? तो p और q जहां p व q
सहभाज्य संख्या है जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर यह p और q सहभाज्य संख्या है और इस सवाल को पूरे को हमें हल करना है, तो ऐसे सवाल को हम ये ध्यान में रखते हुए हल करेंगे कि इस यहाँ पर LHS साइड में जो संख्या, जितनी भी संख्या दिख रही है, वहां पर हमें सिर्फ √5 को रखना है। मतलब LHS साइड में हमें √5 जैसे जैसे निकालना है, बाकी जितनी भी संख्या है हमें PQ के साइड में भेजना है। ठीक है, ये अपना टारगेट होना चाहिए कि अगर हमने √5 वाला सवाल कर लिया और इस टाइप का हमने सवाल करना है, तो हमें LHS में जो संख्या लिखी है उस LHS में सिर्फ √5 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये सवाल हल होगा। तो हम यहाँ पर √5 को सिंगल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 3 को हम हटाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, p माइनस का q माइनस का 3, 2√5 अपनी जगह पर ही है। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा q और 1 का एलसीएम हुआ तो q एलसीएम आया हमारे पास, और q की टेबल q बार बोलेंगे तो q 1 जा q, कितना आया 1 का गुणा p में कर देंगे तो p 1 जा p, और q का भाग 1 में करेंगे तो q आएगा, और q का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 3q आएगा। ठीक है, देखिए √5 अभी भी सिंगल नहीं हुआ है, 2 और √5 का संबंध गुणे में है, तो हमें √2 को हटाना पड़ेगा, तो √5 सिंगल हो जाएगा, p माइनस 3p गुणे में है तो बटे में जाएगा। अब इस पूरी संख्या को हम बराबर के RHS से हम LHS के साइड में लेके आते हैं, तो माइनस p माइनस का 3q और 2q, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब देखो √5 के साथ में √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके साथ में कोई माइनस में भी संख्या है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कक्षा 9वीं में हमने सवाल कर चुके हैं कि कोई अपरिमेय संख्या के साथ में अगर परिमेय संख्या होती है तो पूरा सवाल क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। √5 अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है, तो √5 में से यह संख्या माइनस हो रही है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। और हम पिछले सवाल में √5 को एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √5 के साथ में इसका संबंध माइनस में है, तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी। p माइनस का 3q बटे में 2q b अपरिमेय संख्या होगी। अगर यह दोनों अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि यह दोनों डिजिट कहां से आई है, इस वाले क्वेश्चन को हल करने पे आई है, तो यह अपरिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी, और हमें यही सिद्ध करना है कि सिद्ध करो यह अपरिमेय संख्या, तो 3 प्लस का 2√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आप मुझे √2 और √3 और √7 के सवाल मुझे करके बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।